हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 के मोशन चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का भी सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ आप हमें कमेंट करके ये बताओगे कि मोशन के बाद आप किस चैप्टर का सॉल्यूशन देखना चाहते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन are possible and give an example for each of these, है ना। हमें एग्जांपल्स के थ्रू ही इसे बताना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो बट वेलोसिटी भी जीरो होना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल है। आपको लगेगा सर जब उसके पास एक्सेलरेशन है तो वो तो वेलोसिटी में हमें कुछ ना कुछ वैल्यू तो देखने को मिलेगा ना, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। बट हम एक एक्सेप्शन देखें, एक केस देखें तो उसमें हमारा आता है कि अगर आप छत पे चले जाते हो, एक आप बड़ा सा ऑब्जेक्ट कोई पकड़ लेते हो, लाइक एक बड़ा सा पत्थर है आपने पकड़ लिया, तो उस केस में जब आप उसको नीचे छत से नीचे की तरफ थ्रो करना चाहते हो, अभी आपने जस्ट पकड़ा ही हुआ है, उसमें एक्सेलरेशन वर्क करता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन उस पर वर्क कर रहा है, बट क्योंकि आपने उसको भी पकड़ रखा है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है क्या? नहीं है, यानी कि उसके पास है जीरो वेलोसिटी। बट वेलोसिटी जीरो होने के कारण भी एक्सेलरेशन उस पर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो velocity is possible. For example, when an object just releases from the height, then it's being acted upon by the constant acceleration of 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं acceleration due to gravity, but its initial velocity is zero। इस टाइप से कुछ फॉर्म में आप इसका आंसर एकदम सिंपल फॉर्म में कर सकते हो। फिलहाल बी पार्ट में आते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, एक ऑब्जेक्ट जो है एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, है ना। उसका एक्सेलरेशन है जो डायरेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा कोई हमें पॉसिबल देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आप बोलोगे हाँ सर ये भी हमें पॉसिबल है, ये भी हमें देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? जैसे लेट अस सपोज कोई एक यहाँ पर मैंने एक बच्चा को बना दिया, ठीक है, एक ये हमारा प्यारा सा बच्चा है ना, बहुत बकवास बच्चा है ये, है ना। ये हमारा एक प्यारा सा बच्चा है जिसने एक क्या कर रखा है, अपने हाथ में एक क्या कर रखा है, धागे को पकड़ रखा है ना। तो कुछ धागा का जो मोशन होता है कुछ इस टाइप से सर्कुलर मोशन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर जो धागा है कुछ इस टाइप से, इस टाइप का मोशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो डायरेक्शन के कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। भाई इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर ही तो होगा यहाँ पर। तो इस टाइप से इस मोशन को आप बता सकते हैं, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। उसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक लेट अस सपोज करो सर्कुलर पाथ है इस टाइप का, है ना, एक सर्कुलर पाथ है और इसके अराउंड में एक एथलीट है जो क्या कर रहा है, यहां पर आराम से दौड़ लगा रहा है। तो यहां पर भी जो मोशन होता है, यहां पर भी जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्शन के कैसा होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्शन के सिंपल फॉर्म में परपेंडिकुलर हमें देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से हम बहुत सारे एग्जांपल्स जो है उसको बता सकते हैं। जितना भी सर्कुलर मोशन आपको देखने को मिलता है ना, ज्यादातर केसेस में ऐसा ही आपको ऑब्जर्व होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन इन अ सर्कल, है ना। then the motion of the object at any instant of time is along the tangent, है ना। यही वाला पार्ट आपका टेंजेंट हो गया, ठीक है। टेंजेंट टू द ये तो रेडियस हो गया ना, टेंजेंट आप इसको बोल सकते हो ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट जो होता है ना टेंजेंट, तो उसके आप परपेंडिकुलर ही तो देखने को मिल रहा है ना ये, हाँ वही हो गया। टू द सर्कल एट द इंस्टेंट बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। वो कहाँ लग रहा है, रेडियस की तरफ लगता हुआ नजर आ रहा है, विच इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंट। एंड इस टाइप से आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।
क्वेश्चन नंबर 10 के सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।